अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। शैतान कौन था? शैतान की तख्लीक कैसे हुई? जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया? इस रोए ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात रहा करती थी? और इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया? इसके माँ बाप कौन थे? और इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई? शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना? और ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान यानी इब्लीस के हवाले से हमारे जहनों में उठते हैं। आज इन सवालात का जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में दिया जाएगा और ऐसे हक़ाइक़ से आपको आगाह किया जाएगा जिनके बारे में अक्सर हमारे बहन भाई वाकिफ़ ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये ईमान वाल इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रस्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा किया, एक नारी और दूसरा नूरी यानी फरिश्तों को कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जिन्नात हैं, जिनके बारे में रवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले सिमोन जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सिमोन जिन को पैदा करके ज़मीन पर भेजा और उसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली जिससे उनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज़्यादा हो गए कि पूरी रूह ज़मीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। शैतान के माँ बाप जिन्नात में से एक नामी ग्रामी जिनका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलीज था। ये दोनों बहुत ही कद-आवर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिनकी शक्ल और सूरत बब्बर शेर की तरह थी और तबलीज की शक्ल भेड़िए से मलती जलती थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था। इसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनांचे चलीपा और तबलीज के मिलाप से एक बच्चा पैदा हो, अलिफ, जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद का था। शैतान और फरिश्तों में जंग। रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले इससे भी ज़ायद का अरसा ज़मीन पर जिन्नों का उरूज था। इस रोए ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात ज़्यादा शरीर थे और ये ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने इस ज़मीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। उन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन में अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ेल के वालिदैन यानी चलीपा और तबलीज ने भी शिरकत की। इस जंग में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिनमें अज़ाज़ेल के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी सरकश जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ेल भी शामिल था। फरिश्ते जब इन जिन्नात को कैद करके आसमानों की तरफ ले गए तो शैतान भी उनके साथ आसमान पर चला गया। फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ेल की बेहतरीन तरबियत की जाए और उसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ेल को इबादत करने की बेहतरीन तरीक़ों से आगाह किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ेल अल्लाह तबारक व तआला का एक इबादत गुज़ार बंदा बन गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बड़ा मर्तबा हासिल कर लिया। इस दौरान अज़ाज़ेल बहुत काबिल और अक्लमंद बन गया।
इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ेल को फ़रिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ेल फ़रिश्तों को तालीम व तरबियत देने लगा और फ़रिश्ते अज़ाज़ेल के पास आते और इल्म हासिल करते। फ़रिश्ते अज़ाज़ेल को नेक और परहेज़गार कहा करते थे। हज़रत काब बिन अहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अज़ाज़ेल 40,000 साल तक जन्नत का ख़ज़ानची रहा और उसी साल तक वो फ़रिश्तों के साथ रहा और 20,000 साल तक फ़रिश्तों को तालीम व तरबियत देता रहा। इसका मकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना ज़्यादा हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी इससे तालीम व तरबियत हासिल किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का हकीकी मालिक है। इससे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का इल्म था कि यह अज़ाज़ील एक दिन मेरे हुक्म को झुठला देगा और उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। चुनांचे एक दिन अज़ाज़ेल का गुज़र लोहे महफूज के करीब से हुआ तो अज़ाज़ेल ने लो महफूज पर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक अज़ाज़ील रोता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहा। अज़ाज़ेल तबारक व तआला की बारगाह में ये सवाल करने लगा, रब्बुल आलमीन, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अज़ाज़ेल के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है। वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार करेगा, जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत ज़ाय हो जाएगी और वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान सुनने के बाद अज़ाज़ेल हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। चुनांचे अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि रब्बुल आलमीन में शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि तो जल्द ही इस बंदे को देख लेगा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों में यह ऐलान किया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अज़ाज़ील को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है जिसके पतले को बनाने के लिए आसमानों और ज़मीनों से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है, तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को तख्लीक फरमा लिया तो इस पतले को 40,000 साल तक इसी तरह पड़ा रहने दिया, इसमें जान न डाली गई। चुनांचे जब फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले के करीब से गुज़रते तो बहुत हैरत ज़दा होकर उसको देखते, और जब अज़ाज़ेल का गुज़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले के करीब से होता तो ये नफ़रत की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को अज़ियत देता, क्योंकि अज़ाज़ेल ये समझता था कि अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। इसी वजह से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को अज़ियत देता। जब अज़ाज़ेल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को मारता तो अंदर से मिट्टी के खनकने की आवाज़ आती। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और उसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मैं ज़मीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो ज़मीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। तो इस वक्त फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बुल आलमीन, ये बंदा ज़मीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। शैतान की बगावत। इस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए, लेकिन अज़ाज़ेल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से सजदा न किया। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ेल से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? इस वक्त अज़ाज़ेल तकब्बुर और गुरूर में आकर बोलने लगा, ए रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और उस पतले को मिट्टी से पैदा किया, मैं इस मिट्टी के पतले से कई दर्जे बेहतर हूँ।
अज़ाज़ेल की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ेल को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया, तो शैतान मरदूद हो चुका है, तुम पर क़यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। इस वक्त अज़ाज़ेल को इस बात का इल्म हुआ कि लौ महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत में ही हूँ। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, ए रब अल-आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की बात मान ली और उसको क़यामत तक की मोहलत दे दी गई। इस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, मैं तेरे बंदों को राह से भटकाएगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। इस वक्त शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तो मेरे बंदों को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करेगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने करम व फजल से अपने बंदों को मुआफ़ करता जाऊंगा। इस तरह गुरूर और तकब्बुर की से अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तोक उसके गले में डालकर इसको आसमान से नीचे फेंक दिया और इस तरह शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया। रवायात में आता है कि जब कुर्ब क़यामत दूसरा सूअर फूंका जाएगा तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा और उसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और शैतान मरदूद के शर से हमें, हमारे अहलो अयाल और तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। आमीन।